नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी को बहुत भारी झटका लगा है, लेकिन ऋतुव्रत बनर्जी गुट, इनका तो दिन बन गया। संडे जो था इनका फंडे हो गया, लॉटरी लग गई है इनकी। अलीपुर अदालत फैसले के बाद अब ममता बनर्जी का क्या होगा? एक तो ये सवाल है और टीएमसी के दफ्तर के अंदर अभिषेक बनर्जी की जो फोटो लगी हुई थी उसको उतार के फेंक दिया गया है। अब एक ये भी सवाल है कि अभिषेक बनर्जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और फिर वो सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? ये मामला बहुत दिलचस्प है। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन, वही आग्रह, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कोलकाता से मेरे साथ जुड़ चुके हैं उदय भानु बनर्जी सर। उदय जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनोरंजन जी, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। उदय सर, अलीपुर अदालत ने टीएमसी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से दायर मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि 22 जून को राष्ट्रीय समिति की जो बैठक हुई थी उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की वैध इकाई वही है। वही ऋतुव्रत बनर्जी वाली जो गुट है वही असली टीएमसी है। अब ऋतुव्रत बनर्जी तो उनका गुट जो है वो मिठाइयां बांट रहा है। ये खेल कैसे हुआ? मैडम, ये असली और नकली को लेकर के लड़ाई है। कौन असली तृणमूल है और कौन नकली तृणमूल है, तो सब अपना अपना गुटों को लेकर के कोर्ट पहुंच रहे हैं, कोई अपना याचिका दायर कर रहे हैं। असली और नकली का खेल में इससे पहले भी हम देखे, इनकी जो अकाउंट्स जो है वो सारे फ्रीज हो गया था। उसका कौन हकदार है, पार्टी का खर्चा जो है कौन सा अकाउंट से होगा, ये सारे बात हम आपको बताने वाले हैं। और बताने वाले हैं ये सब क्यों हो रहा है और आगे क्या क्या होने वाला है। देखिए, पॉलिटिकल एनालिसिस में ये चीज एक संभावना के बात तौर पे हम लोग बातचीत करते हैं, जो क्या क्या ऑप्शन है आगे रास्ते में, क्या क्या हम लोगों को देखने में मिलेगा, उससे हमारा दिलचस्पी भी बढ़ जाती है इस विषय पर चर्चा करने के लिए। मैडम, अलीपुर हाई कोर्ट जो लोअर कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर, तो वहां पे एक याचिका दायर हुई थे दोनों तरफ से, जो है कौन असली है और कौन नकली है। मतलब एक ऋतुव्रत का जो गुट है जो 70 लोगों को लेकर के अलग हो गए थे चुनाव के बाद, और एक ममता बनर्जी का जो तृणमूल है उसमें जो भी 5-6 आदमी को लेकर के जो गुट है उसको। अब बात ऐसी है मैडम, अलीपुर कोर्ट सारे सब कुछ का संज्ञान लिए, दोनों के एफिडेविट लिए और उसके बाद एक ऑर्डर दिए जो ऋतुव्रत का जो तृणमूल है वो असली है, क्योंकि इनके वर्किंग कमेटी का जो रेजोल्यूशन है वो वर्किंग कमेटी में जो है वो तो सारे तृणमूल के ही है, ओरिजिनल तृणमूल के। उसके बाद ये सब आ गए इधर, तो ऋतुव्रत का जो तृणमूल है उसको मान्यता दी। हाईकोर्ट ने इससे पहले एक दिन पहले ये भी एक याचिका पे ऑब्जर्वेशन दिए थे, जो इनकी लड़ाई शुरू हुई कब से, ऑपोजिशन लीडर को लेकर के। ममता बनर्जी का गुट जो है उसने शोभन देव चट्टोपाध्याय को ऑपोजिशन लीडर बनाए थे। उसके बाद हम लोग सब जानते हैं वहां पे किरसे फर्जी बड़ा किया गया था, सिग्नेचर विधायकों को, कुछ विधायक सामने आके बोला, उसके बाद सीआईडी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सीआईडी विधायकों के पास जाके हैंड राइटिंग सैंपल, सिग्नेचर सैंपल लिए फॉरेंसिक एविडेंस के लिए, ये सब हम जानते हैं। अब यही लोग जो है एक्चुअली ममता के साथ वर्किंग कमेटी में था, ये लोग अभी ऋतुव्रत के पास आ गए सारे। पदाधिकारी तो वही है जो वर्किंग कमेटी के जो मेंबर है आज के दिन भी। तो हाई कोर्ट ने नेचुरली देखे पदाधिकारी जिनके पास है, जिन्होंने रेजोल्यूशन पे सिग्नेचर किए थे, मिनट्स पे सिग्नेचर है, वही है, और वो देखा गया ऋतुव्रत बनर्जी के साथ है, तो उनको बताया
हाईकोर्ट ने वही दिया। दूसरी बात मैडम, ये लोग क्यों छोड़े ममता बनर्जी को? इनको क्या क्या मतलब शिकायत क्या है? सबको आप सुनिए, और ऋतुप्रतो बैनर्जी को भी सुनिए पहले दिन से। ऋतुप्रतो बैनर्जी क्या बोल रहा है? देखिए, ममता बनर्जी को आदर्श जो है हम भूल नहीं सकते, वही हमारा माँ है पार्टी का। और इनके जितने लोग छोड़ छाड़ के जो आए, बड़े बड़े गुंडा माफिया, ये तो कोई नेता कोई राजनीतिक ये लोग नहीं है, सारे गुंडा माफिया चोर चपेले के ये पार्टी था। तो कुछ लोग को तो मतलब जो दोनों गुट में अब लीजिएगा, हर एक के ऊपर कोई ना कोई आरोप है, हर एक के ऊपर। तो इन लोगों का शिकायत क्या है? 100% जो ये लोग जो छोड़ के आए वो सब एक ही चीज बोले, इस पार्टी को खत्म किया अभिषेक बैनर्जी और उनका आई पैक। ये पार्टी जो है इन लोगों को दीदी को मालूम नहीं था, लेकिन ये चीज जो है होना था 2017-18 में ही होना चाहिए था, लेकिन उस टाइम में हम लोग कुछ नहीं बोल पाए, बोलने का मौका नहीं मिला, और इसके सारे जो है अपने सब जो है पाप के भागीदार जो है अभिषेक बैनर्जी पे छोड़ दिया। अब ममता बनर्जी करे तो क्या करे? एक तरफ उनको तो पार्टी को भी रखना है, तृणमूल का सिंबल भी रखना है। ये लोग इलेक्शन कमीशन में जा रहा है, दोनों तरफ जा रहे हैं, बोले ये हम लोग असली है। अब असली और नकली ये तो कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बात है, वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ईश्वर मालिक है सबका। लेकिन मैडम, मैं आपको बता रहा हूं, ममता बनर्जी अपना एग्जिस्टेंस के लिए और इनके सारे जो लोग छोड़ के गए, जितने पार्टी के, ऋतुप्रतो के साथ जो है या ममता के, सबको मालूम है अभिषेक बैनर्जी आज नहीं तो कल या 1 महीने या 6 महीने में ये जेल में जाएंगे, और जाएंगे तो लंबे समय के लिए जाएंगे। तो क्योंकि इतने इनके ऊपर एफआईआर हुई है, इतने नॉन अवेलेबल सेक्शंस है, इतना जांच चल रहे है, सीबीआई ईडी घोटाले पे, तो ये तो टाइम का ये है, बताएंगे। लेकिन इनको बचना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम इसका सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, ये भी अपना रास्ता ढूंढ रहा है कैसे बचे जाए। लेकिन एक चीज देखिए, ये जितना नेता है जो छोड़ के गए ममता बनर्जी को, ये सब बोलते हैं ममता बनर्जी हमारा माँ जैसे है, और इनके जो खुद का अपना अपना सब दफ्तर होता है, किसी का घर में होता है, कोई ऑफिस होता है, कुछ होता है, सब में पहले ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी का फोटो। तो ममता बनर्जी थी रानी, और ये लोग कहते थे अभिषेक बैनर्जी जो है सेनापति है। तो हम लोग सब अभिषेक बैनर्जी का मतलब ये है, फोर्स है। अब सबने जाके जो है, जिस दिन कोई रेजिग्नेशन दिया या जिस दिन कोई ऋतुप्रतो के साथ हाथ मिलाए, दूसरा दिन जाके या उसी दिन शाम को आके अपना दफ्तर से पहले अभिषेक बैनर्जी का फोटो हटा लिया। मैडम, एक चीज आप सोच लीजिए, शुभेंदु अधिकारी 5 साल तो राज करने वाला है, लेकिन इस दौरान और क्या होने वाला है पूरा देश के, आप अगर नजरिए से देखिएगा तो एक तो डिलिमिटेशन होगी, दूसरी बात मोदी जी का बहुत बड़ा बिल 1 नेशन 1 इलेक्शन ये पारित होगी। तो इसके बाद आप सोच सकते हैं, अगर ये चीज अगर लागू होते हैं तो अगले चुनाव कब होंगे? मोदी जी का जो है राज 2029 तक है, ठीक है, उससे पहले तो कोई सवाल ही नहीं उठता है 1 नेशन 1 इलेक्शन करके बीच में जो है चुनाव हो जाए सारे देश भर में और संसद में और सारे असेंबली में। इसका पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लगता है, लेकिन होने के लिए तो हो सकता है। लेकिन जो मुझे लग रहा है 2029 तक जो है सबका सब राज्य में इलेक्शन होगा और पार्लियामेंट का भी इलेक्शन होगी।
इसके मतलब शुभेंदु जी का करीब अभी 2002 साल करीब घट जाएगा। अभी 2029 तक जो है ममता बनर्जी को अपना एक्सिस्टेंस बचा के रखना है। लेकिन कैसे? सवाल ये है कि कैसे? मैडम, मैं अगर कहूं ये ममता बनर्जी का ही प्लान है, बैकअप प्लान। कोई भी लड़ाई जब होते हैं, संघर्ष होते हैं, अब कोई भी आर्मी ऑफिसर से पूछिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ये सब तैयार हो जाते हैं। तो ममता बनर्जी को जब इलेक्शन से पहले देखिए, इनके पास स्टेट इंटेलिजेंस थी, सब कुछ थी, इनको मालूम था क्या रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, जिस तरह के एंटी इनकम्बेंसी, जिस तरीके से हिंदू वोट का कंसोलिडेशन, जिस तरीके से एसआईआर से नाम निकाल गया बहुत करीब 20 लाख का, तो ये सारे सब कुछ मिला जुला के क्या एक चीफ मिनिस्टर को मालूम नहीं है जो उनका कुर्सी सही है कि ये लड़खड़ा रहा है? उनको मालूम थे ये होने वाला है, लेकिन ये तो कभी ये लोग मानेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। तब से ये प्लान शुरू हुआ और उनको मालूम था एक बार इनका राज जाएगी तो सबसे ज्यादा जो है वो कुल्हाड़ी जो है अभिषेक बनर्जी के ऊपर होगी, क्योंकि इनकी कारनामा और काले चिट्ठा जो है सबको मालूम है। क्या अमित शाह जी को मालूम नहीं है? क्या केंद्रीय सरकार को मालूम नहीं है? सबको मालूम है। और मैडम, तृणमूल कांग्रेस के साथ के तार जो जुड़ी हुई है जमातियों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ, ये सारे एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये कोई कहानी नहीं है। इसका एविडेंस, इसका सारे जो है चीज, वो हमारा नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी चीफ श्रीमान अजीत डोभाल जी के पास भी है सारे। तो इसीलिए देखिए क्या क्या चीज हो रहा है। पहले सुरक्षा, जैसे ही ये लोग सरकार बनाए, पहला जमीन देना शुरू कर दिया, फेंसिंग का सुरक्षा। तो ये अभिषेक बनर्जी का जो कंडीशन या जो स्थिति है, वो उसको मैं बताया, अगर ये अंदर जाएंगे एक बार तो लंबी जाएंगे। उदय सर, अब जो वॉइस सैंपल है, वॉइस सैंपल से ये इतना बच क्यों रहे हैं? और अब ये सुना जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मतलब वॉइस सैंपल देने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं दे रहे हैं और क्यों ये इग्नोर कर रहे हैं? अब 15 तारीख को पहुंचना है, लेकिन इसी बीच में अब ये खबर भी आ रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो वॉइस से कौन सा इतना बड़ा खुलासा होने वाला है, मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे। मैडम, जो वॉइस सैंपल के बारे में पूछे, देखिए मैडम, हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट का क्लियर कट डायरेक्शन है जी, 15 तारीख तक टाइम है, जाओ और सैंपल दो। क्योंकि हाई कोर्ट कोई इन्वेस्टिगेशन या जब तदंत होती है या जांच होती है, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हाँ, अगर जांच के दौरान कुछ उल्टा सीधा होता है तो फिर आप अदालत के पास जाइए, आप कहिए, जांचिका दीजिए कि हमारे साथ ये गलत चीज हुई। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपको तो पूरे कोऑपरेट करने का मौका है, मौका दिया गया। इसीलिए दिया गया क्योंकि आपके नाम पे जो अरेस्ट वारंट है उसको फिलहाल कलकत्ता हाई कोर्ट उसको किनारे रख दिया, बोला कोई बात नहीं, आप जाके वॉइस सैंपल दीजिए। लेकिन अभिषेक बनर्जी का वॉइस जो है बड़ा कीमती चीज है, इसीलिए कीमती है पूरे देश के लिए। और ये डरे हुए हैं इनके वॉइस सैंपल से और कुछ तार न जुड़ जाए। क्योंकि देखिए, नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है ना मैडम, तो अब तक हमने देखे हमारे जो केंद्रीय सरकार है पिछले 10-15 साल से, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। एक एक को जो है एविडेंस इन्होंने रख लेते हैं। जबकि अभी देखिए बांग्लादेशी को जो वापस कर रहे हैं, इनके सारे डिजिटल एविडेंस रख रहे हैं जो दोबारा ये वापस नहीं आ जाए। बिल्कुल। और कोई दूसरा आइडेंटिटी बना के ये आए और कोई क्राइम, ये क्राइम रिकॉर्ड पे चले जाता है। तो अभिषेक बनर्जी का भी वॉइस सैंपल वो क्राइम रिकॉर्ड पे चला जाएगा।
एज एन एविडेंस, तभी इनकी जो है वकील जाके अदालत में बोले तो सर हुजूर ये देखिएगा, इनके सैंपल, वॉइस सैंपल तो ये देंगे, लेकिन इसको इसी केस में, केस की इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल हो। मतलब उनका मन में भी उनको सर ये डर क्यों है कि कोई और भी केस है जिसमें इनका वॉइस सैंपल आई मीन यूज किया जा सकता है, क्योंकि अब ये तो सबको पता है कि इनके किन किन से कनेक्शन है, जमात ही नहीं, इनके तो आपको मालूम है कहाँ कहाँ तक कनेक्शन है। दुबई कनेक्शन है, लंदन के कनेक्शन है, केमन आइलैंड से देखिए उस दिन जो है ईडी का सर्च हुई, वो हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन खरीदने उसमें होगा, कोयला घोटाला में आ सकता है, टीचर स्कैम में जहां पे दोनों के बीच जो है बातचीत जो है, एक आदमी का जिसको अरेस्ट किए थे सीबीआई, उनका तो वॉइस सैंपल के लिए 7 महीना लगी थी लेने के लिए। जितने बार कोर्ट ने बोला तो फिर वो जाके एसएसके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते थे। फिर जाके कोर्ट ने बोला आज कोर्ट खुला ही रहेगी, आप सीआरपीएफ को लेकर के जाइए और उनको सैंपल लेकर के, जब तक आप कोर्ट में इन्फॉर्म नहीं करेंगे तब तक हम बैठे रहूंगा। यही है जस्टिस अमृता सिन्हा। तो अभिषेक बैनर्जी के पास अभी 2 रास्ता है खुला, और मैं आपको पहले भी बताया अभी इनके तार जो है कहां कहां जुड़े हुए हैं, मतलब ये खुद भूल गए, क्योंकि एक के 15 साल से अगर आदमी 15 साल 24 घंटा, उससे आप 365 दिन आप गिनती कीजिए कि कितने क्राइम और कितने में इनके नाम और इनका इन्वॉल्वमेंट है। और इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा ना कि ये दिन आएगा, हम सत्ता से बाहर होंगे, क्योंकि ये जितने भी काले कारनामे करते रहे और इस दिन के लिए उन्होंने सोचा नहीं था। ये जो वक्त उन पे गुजर रहा है वो उसकी प्लानिंग कर रहा है कि इससे कैसे बचा जाए, इजंट इट? मैडम अगर आप हम अगर साफ कहे, इन्होंने संविधान और कानून के साथ खिलवाड़ किए, क्योंकि इनके पीछे कपिल सिब्बल, अनूप शेख, मनु सिंह भी, मानेका गुरुस्वामी, सारे बड़े बड़े श्याम शरण नाम जुड़े हुए हैं, इनके केस लड़ते हैं। ये तो कोई मामूली आदमी नहीं है, तभी हम बोल रहे हैं इनका वॉइस सैंपल काफी कीमती है। अब इनके पास एक रास्ता खुला है, देखिए ये तो कोशिश करेंगे ही, ये सुप्रीम कोर्ट में फिर इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, क्योंकि इनके पास आज इसके बाद 2 ही दिन तो बचा मैडम। लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट एक चीज ये बताइए, ये तो हो गई अभिषेक की बात की ये सुप्रीम कोर्ट में उनके ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, बट अलीपुर अदालत का जो फैसला आया है, क्या इसको भी हाई कोर्ट में लेके जाया जाएगा? या इसको सीधे ही इसको आई मीन सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाएगा? नहीं, इतना जल्दी वो अलीपुर कोर्ट का वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से वापस कर देंगे कि आप जाइए हाई कोर्ट में, आप याचिका लगाइए। तो स्टेप्स होते हैं ना, एक के बाद एक, आप ऐसे सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लेकर के नहीं जा सकते। लेकिन ये मैडम ये और तरीका है जो तृणमूल कांग्रेस, जो अभी इलेक्शन के पहले हम बता दिए थे, जो ये आईसीयू में चले गए, वेंटिलेटर पे है, अभी देखिए वेंटिलेटर का एक एक ट्यूब निकाला जा रहा है, अब इसको आखिरी सांस में खड़े हैं। तो इनको जैसे भी हो ममता बनर्जी को इस पार्टी का नाम, इसका सिंबल बचाना है। और ये सारे गेम अगर 2 साल के बाद, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पॉलिटिक्स इज अ पॉसिबिलिटी, गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। ये भी हो सकता है 2 साल के अंदर ममता बनर्जी फिर इनका चीफ बन के आ जाए और सब मिल जाए, क्योंकि पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होता है, बहुत जल्दी। और जहां पे इस स्टेट में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई, अच्छे दिन शुरू हो जाएगी, बहुत सारे परिवर्तन हुआ। आज देखिए इतने सालों के बाद हाई सिक्योरिटी जोन एयरपोर्ट, जहां पे 50 साल पे
एयरपोर्ट रनवे के ऊपर मस्जिद था। अब यकीन नहीं मानोगे, उसके लिए आईडी दिया गया था। और आईडी क्या है, कौन लोग नमाज पढ़ सकते हैं? आधार कार्ड। और पश्चिम बंगाल का आधार कार्ड कितना जेन्युइन होता है ये सब जानते हैं। लेकिन ये जाते थे और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स इनको एयर कंडीशन बस में, जैसा एयरपोर्ट में जैसे यात्रियों को ले जाता है ना, वैसे करके ले जाते थे। ये नमाज पढ़ते थे और फिर चले जाते थे। और इस मस्जिद के चलते आज 30 साल से रुका हुआ है कलकत्ता एयरपोर्ट का एक्सपेंशन। यहां पे कोई बड़ा इंटरनेशनल फ्लाइट इसीलिए नहीं आता है क्योंकि उनकी जहाज उतारने के लिए जो स्पेस और रनवे का जो डिस्टेंस चाहिए वो नहीं है। कोई भी हवाई जहाज या कोई भी फ्लाइट ऑपरेटर इनको मालूम है कलकत्ता एयरपोर्ट सबसे महंगा एयरपोर्ट है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा डिले होते हैं। रनवे के शॉर्टेज के चलते सिर्फ एक ही रनवे से लैंडिंग और टेक ओवर होते हैं, तो दूसरे रनवे पे मस्जिद। और 30 साल से जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी सरकार के पीछे लगे हुए हैं, राज्य सरकार इसको हटाई। आज से वो बंद हो गया, CISF बंद कर दिया वो। और मजा देखिए कितना, देखिए लोग भूल जाते हैं। आज सिद्दीकुल्ला चौधरी का जो बहुत बड़ा जमात, तो उनका जमात उल हिंद। और मैं आपको क्या कहता था, कोई भी संस्था जिनके साथ जमात के नाम जुड़ा हुआ ये शब्द है, इसका मतलब ये जिहादी फंडामेंटल रेडिकल है। तो जमात उल हिंद जो है उनका चीफ जो है सिद्दीकुल्ला चौधरी, जो यहाँ पे ममता बनर्जी के कैबिनेट के मंत्री थे, और इन्होंने भाषण दिए थे वॉकफ आइन के अगेंस्ट में, जो हम चाहे तो आधा घंटा में पूरा कलकत्ता कैप्चर कर लेंगे 10 लाख लोगों को लेकर के। वो आज क्या बोल रहे हैं, हम तो कहेंगे देखिए डेवलपमेंट के लिए सरकार जो सोचता है वो अच्छा है, लेकिन मस्जिद जो अगर हटाना है या कुछ क्या करना है वो देवबंद से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे मुसलमान कोई नहीं कह सकता है जो मस्जिद को बंद करो ये हटाओ। और साथ में क्या बोल रहा है, लेकिन इस दौरान हम सभी को हम कहेंगे सड़क पे मत उतारिए। उदय सर, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।